मैम नमस्ते। आपकी तरफ से मैडम आज के शेयर कौन से हैं? जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो स्टॉक्स आज रहेंगे दैट इज़ अदानी पोर्ट एंड हिंडाल्को, दोनों के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट साइड पे प्ले करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट कल देखे हुए हैं और आज भी हम वीक है और वीक है हमारा हैंडओवर। तो यहाँ पे शायद इंट्राडे में ओवरस्टेचिंग की वजह से ही सही, लेकिन एक अगर रिलीफ रैली हल्की सी भी मिलती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएगा ऑन द डाउन साइड। तो प्ले तो डाउनसाइड पे ही करना है, रैली पे करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और अदानी पोर्ट्स के लेवल्स की जहाँ तक बात है तो इसको सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1090 और हमारा टारगेट होगा 1050 एंड इवन 40 तक जा सकते हैं। एंड हिंडाल्को को सेल करेंगे तो ऐसे होगा 650 का एंड हमारा टारगेट रहेगा 633। ठीक है। तो ये दोनों शेयर जो रचना जी की तरफ से आए ना वो सेल साइड क्या है, इससे आपको ना बाजार के टेक्सचर का भी पता चलता है कि आखिर टिल्ट किधर है। हिंडाल्को को भी बेचने की सलाह है 633 रुपए के टारगेट के साथ और 650 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अडानी पोर्ट में जो स्टॉप लॉस होगा 1090 का होगा और टारगेट होगा 1050 रुपए का। ये दो के दो सेल कॉल है रचना जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर बताइए आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या बेच रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल देखें तो जैसे रिम्पी जी ने भी बताया और वैशाली मैम ने बताया कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। अगर आप देखोगे तो जो रैली स्टार्ट हुई थी मई या अप्रैल 2023 में, उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। उसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो तो 38% का रिट्रेसमेंट भी 22,600 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट। देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। 4 महीने 5 महीने से हम डाउनफॉल के अंदर है, तो 1 या 2 दिन में रिवर्सल नहीं बनेगा। वी हैव टू गिव अ टाइम। सो इस टाइम में आप अच्छे वैल्यूएबल शेयर जो है, जो अपने प्राइस पॉइंट से और टाइम करेक्शंस कंप्लीट कर चुके ऐसा लग रहा है, वहाँ पे बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। सो फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, तो उसमें कैनफिन होम आप देख सकते हो। वहाँ पे मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। सो यहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें दिख रहा है, तो कैनफिन होम आप 605 के आसपास लॉन्ग कर सकते हो। 1 से 2 दिन में 630 तक के टारगेट आ सकते हैं और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 594 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है कैनफिन होम के अंदर। दूसरा जो हमारा स्टॉक रहेगा वो कहीं न कहीं ऑटो एंसिलरीज से रहेगा, सोना बीएलडब्ल्यू। यहाँ पे भी आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, एट वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, हालांकि अब तक ब्रेकआउट आया नहीं है। बट लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न उसके सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर नेगेटिव जोन से न्यूट्रल जोन के अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, तो मल्टीपल बुलिश एविडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से सोना बीएलडब्ल्यू भी 505 के आसपास से लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ से एक से दो दिन में 535 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। 494 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो हमारी तरफ से कैनफिनो एंड सोना बीएलडब्ल्यू दोनों बाई तरफ रहेंगे। बिल्कुल, तो सोना बीएलडब्ल्यू पर खरीदारी की राय, जहां पर 535 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 494 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह सोना बीएलडब्ल्यू। और इसके अलावा कैनफिन होम्स, यहां पर भी खरीदारी की राय है। 630 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 594 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर किरण जी ने दी है। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, कैनफिन होम्स और सोना बीएलडब्ल्यू। वैशाली गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ। बताएं आपके टॉपिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा। सो आई थिंक यस, कैनफिन होम टेक्निकली मुझे भी सही लग रहा है, बट इसके अलावा तो फिर मैं दूसरे दो स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहूंगी। एक तो है सीईएससी, 137 का कल क्लोज था, 133 के स्टॉप लॉस के साथ 143 का ट्रेडिंग टारगेट। और दूसरा आई थिंक ऑटो टू व्हीलर्स में से हीरो मोटो में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द डे, काफी करेक्ट हो भी चुका है। सो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेडिंग टारगेट 4050 के टारगेट्स के लिए हीरो मोटो मैं रेकमेंड करूंगी बाय के लिए। हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय, 4050 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 3800 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी है। और इसके अलावा सीईएससी, जहां पर 133 का स्टॉप लॉस और 143 का टारगेट। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, सीईएससी और ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर वैशाली ने खरीदारी की राय दी। बढ़िया। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पिछला हफ्ता पूरा इसी चीज़ में निकाल दिया कि 22,800 बच जाए, फाइनली बच गया।
ये वाला हफ्ता पूरा इसी वीक में निकाल देंगे कि 22,800 आ जाए, बचे ना अब आ जाए। सर चांसेस कितने पूरा हफ्ता निकाल देंगे 22,800 को पाने में? जी नमस्कार, धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों का भी आभार। देखिए बाजार पिछले सप्ताह में 22,800 को बार बार सपोर्ट ले रहा था, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही थी। और यूजुअली वीक मार्केट में मल्टीपल टाइम सपोर्ट जब अटेम्प्ट करता है तो वहां पर वीकनेस बन जाती है कोई ना कोई ट्रिगर बनने से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल समीकरण भी थोड़े से वीक है और विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इंडेक्स अब वापस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस को इंटेक्ट रख रहा है। पहले 22,800 का जो सपोर्ट था अब वो एक हर्डल का काम करता हुआ नजर आएगा और निफ्टी कहीं ना कहीं 22,222 के नए डाउन साइड के टारगेट छूते हुए नजर आ सकता है। ठीक है चंदन भाई, जरा जल्दी से अपने ट्रेड बता दोगे, आज के सौदे कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए ट्रेड के लिए हम एक बाय एक सेल मिक्स आइडिया रखेंगे। पॉजिटिव साइड में रहेगा इंडिगो और डेली और वीकली चार्ट में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है और 4-5 दिन से हाइज हार्ड लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बने हुए हैं। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह, 4,430 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 4,750 के टारगेट रहेंगे। दूसरा एक काउंटर रहेगा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, निफ्टी आईटी ने एक मेजर नेगेटिविटी दिखाई। टाटा एलेक्सी अपने लगभग 3.5-4 साल के लोवेस्ट लेवल पे है और एक ब्रेकडाउन जैसा माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 5,980 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह रखेंगे। नीचे में मौजूदा लेवल से 4-5% करेक्ट होते हुए 5600 तक के टारगेट टाटा एलेक्सी छू सकता है। तो इंडिगो बाय, टाटा एलेक्सी सेल और 22,800 निफ्टी का मेजर हर्डल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तेजस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस भाई, चैलेंज है, 1 ही मिनट का समय रह गया आपके पास, दोनों ट्रेड आपको बताने हैं, बता दीजिए प्लीज सर। नमस्ते निम्बी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज के जो मेरे 2 पिक है उसमें से पहला वाला मेटल सेक्टर से हिंडाल्को लिमिटेड। स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 628 के ऊपर और उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक दे रहा है मार्केट करेक्शन में। तो करंट भाव में या डिप में खरीदारी करे। हिंडाल्को में स्टॉप लॉस लगाना है 615 के नीचे, पहला लक्ष्य रहेगा 665 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 690 का। और सेल साइड पे जो मेरा ट्रेडिंग आइडिया है वो आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर ने कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो इन्फोसिस में मेरा एक सेल है ट्रेडिंग आइडिया के हिसाब से। एक हल्की सी पुल बैक रैली में बेचिए, करीबन 1770 से लेके 1780 के बीच में 1810 का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य रहेंगे 1730 और 1700 के। हम आपसे जान लेंगे कच्चे तेल की चाल, एक छोटे दायरे में कारोबार हम देख रहे हैं $75 और बैरल के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ। और साथ ही सोने चांदी की कीमतों में कल हमने देखा था मुनाफा वसूली का दौर, आज वापस मजबूती लौट आई है। कच्चे तेल की चाल के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर कोई टेक अगर बन रहा है और साथ ही बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर की चाल के चलते ज्वेलरी स्टॉक्स या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज मुथूट, मणप्पुरम फोकस में रही थी कल भी। जी, अगर क्रूड ऑयल की ही पहले बात करें, क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है और यहाँ से अगर ये 6060 के ऊपर मार्च के फ्यूचर्स के हिसाब से एमसीएक्स में बैठ जाता है, सपोर्ट ले लेता है 6080 के करीब, तो यहाँ पे इसमें भी एक राइज आने के चांसेस है और जो वो चांसेस तब ज्यादा सॉलिडिफाई होंगे जब ये काउंटर 6200 को क्रॉस 6250 को रादर क्रॉस करेगा। तो उस हिसाब से जो इसके प्लेज है उसको प्ले कर सकते हैं, इसके रिलेटेड जो कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बीपीसीएल वगैरह की बात करें तो बीपीसीएल में स्पेसिफिकली कितने टाइम से मार्केट की गिरावट के बाद प्राइस करंटली जो बैठा हुआ है करीब एट द लेवल ऑफ 250। अगर ये काउंटर 230 के आसपास कहीं पे सपोर्ट फाइंड कर लेता है, समवेयर बिटवीन 230 एंड 250, तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रैली ही सही लेकिन बन सकती है जो काउंटर को 270 के करीब लेके जा सकती है। 270 क्रॉस होगा तो फिर 280-90 के जोन भी ओपन अप होंगे। और अगर गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जांपल मुथूट की अगर चार्ट चेक करी जाए, यहाँ पे आफ्टर ऑल द ड्रामा एंड बेरिशनेस दैट वी हैव सीन इन द मार्केट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, प्राइस अभी भी 2200 के करीब बैठा हुआ है, विच इज अगेन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे प्राइस अगर 2230 को क्रॉस करेगा इन नियर फ्यूचर तो मोमेंटम फिर से पॉजिटिव साइड पे टर्न होने के चांसेस है, जो इस काउंटर को 2350 एंड 2400 की तरफ लेके जा सकता है।
एब्सोल्युटली। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपना आउटलुक, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए।